उस ज़माने में हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करता था। Yeah. तो एड्सन का जो राइडिंग क्लब है वो उस वक्त मेरे ख्याल में 15-20 बच्चे होते थे। Yeah. वो सारे जाते होते थे Yeah. हॉर्स एंड कैटल शो में परफॉर्म करने। Mm. वहाँ पे नज़र आते होते थे हमें ग्रीन ब्लेजर्स वाली एक टीम। तो बस वो देखी थी Yeah. और सोचा था कि यार बस एक दिन ना ये पेन है। तो वो Amazing. टारगेट था और एक चौथी पांचवी जमात के बच्चे ने जो सवारी शुरू की, Yeah. बाय द टाइम वो 9वीं 10वीं जमात में पहुंचता है और वो एक टारगेट सेट कर लेता है कि मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ अचीव करनी है एंड Yeah. देन ही स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स इट। Exactly. ऑब्वियसली पढ़ाई बीच में थी, नशेबो फराज बहुत सारे आए, यू नो। हाँ, आई वर्क फॉर प्राइवेट Yeah. ऑर्गेनाइजेशंस, देन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। Yeah. करते करते बट ये जो चीज़ है ये साइड पर साइड चलती रही, Yeah. पैरेलल चलती रही, और कभी यू नो। हुआ कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है लेकिन आपने कहा कुछ भी हो जाए ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा? बहुत दफ़ा, अच्छा, बहुत एनलाइटन दफ़ा, मी प्लीज। इतनी दफ़ा हुआ कि मुझे ना समझ नहीं लगी कि मैं करूं क्या। या उसकी जो एक प्राइमरी एग्जांपल है वो मैं आपको ये देता हूँ कि जब मैं 2001 में घोड़े से गिरा था ना, पोलो एज इन लाइक हम प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस मैच था, तो मैं गिर गया और ये मेरी पहली प्रोफेशनल एंट्री से पहले की बात है। राइट। तो घोड़ा जो था वो गिरा, रोल्ड ओवर, आई गॉट स्टक टू द हॉर्स फॉर ओह सम माय रीजन, गॉड। सो आई रोल्ड विद द हॉर्स। राइट। तो वो बहुत ज़्यादा चोटें लगी। डॉक्टर ने कहा कि नो पोलो, क्योंकि बैक इंजरी हुई या थी। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि अगर तो तू आज के बाद घोड़े पे बैठा यप। तो मैं तेरी मां नहीं। और शी पुट द वालदा कार्ड आउट। वालदा कार्ड जी, पूरा पक्की पंजाबी मां जिहड़ी हुंदी है ना, उन्होंने क्या ए रख इत्थे ते जे हुण तू आज दे बाद घोड़े ते बैठिया ना तो देयर इज नो वे कि आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है। या तो ये हुआ कि 2-1 साल तो मैंने गुजार लिए। 2 साल के बाद मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया यप। और वो इतना स्वेयर डिप्रेशन हो गया कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं करूं क्या। सो आई आस्क्ड माय डैड के अब्बा जी ये ना करें मेरे Yeah. साथ। एंड डैड रियलाइज्ड, उन्होंने कहा कि ये ख़राब हो जाएगा लड़का, ये इसकी ना आदतें और हो जाएंगी। Yeah. ऐ ना हो कि किसी और डायरेक्शन चल पवे, यू नो। एचसोनियन। यू नो हमारे पे स्टिग्मास भी बहुत सारे लगते हैं। या तो उन्होंने कहा कि इसको घोड़े पे जाने दो, ठीक है ना, इसकी और आदतें जो है ना वो ये Yeah. ख़राब लाइन पे ना चल पड़े। तो थैंक गॉड एंड थैंक्स टू माय डैड, Yeah. उन्होंने सिफारिश की अम्मा से तो वो मान गई। लेकिन उसके बाद ये था कि मैंने आई नेवर प्लेड पोलो आफ्टर दैट। या ओके। ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली आपकी बॉडी की मैन्यूवरिंग बहुत ज़्यादा होती है। यप। तो मैं फिर नेज़ाबाजी मैंने पिक कर ली। लेटर इन द इयर्स आई स्टार्टेड एंड्योरेंस राइडिंग, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या Yeah. होती है। देन फर्दर डाउन द रोड आई गॉट इनटू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लाइक Yeah. हॉर्स एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। ठीक है, अगेन नो मैन्यूवरिंग ऑन द बैक। ठीक है। ठीक। तो इवेंचुअली द लास्ट स्पोर्ट दैट आई जंप्ड इनटू वाज हॉर्स बैक आर्चरी। ठीक है, और ये वो वही है जिसका आप ये पैर देख रहे हैं। ठीक है ना? एग्जैक्टली। कनाडा और पाकिस्तान में आप अपनी लाइफ किस तरह मैनेज करते हो, स्पेशली हॉर्स राइडिंग को लेके? एंड आई बिलीव कि आप बहुत सारे फेडरेशंस के भी प्रेसिडेंट हो, फाउंडर्स हो। किस तरीके से आप ये मैनेज कर रहे हो? उसका सिलसिला ये है कि आई एम अ रैंचर। ठीक है, तो आई ओन अ डिसेंट पीस ऑफ लैंड, दिस इज़ माई बिजनेस Yeah. इन कैनेडा, और इसी वजह से इट्स इजी फॉर मी टू ट्रैवल। कमिंग टू द पॉइंट के ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, आई स्टार्टेड। अच्छा, मैं ना आपको बताता हूँ कि मेरा जो करियर है ना Yeah. घोड़ों में, वो बेसिकली शुरू हुआ था नेज़ाबाजी से। Right. नेज़ाबाजी के बाद मैं जब थोड़ा अर्सा डेनमार्क रहा, 3-3.5 साल, बिटवीन 2011 and 2014, Yeah. that was the time when I got into endurance riding. Endurance riding is long distance riding. Yeah. It starts from 40 kilometers of a track and the maximum is 160 kilometers. Wow. ठीक है, but I've ridden way more than 160 kilometers. Right. Practice runs, training races. So over the years, I've accumulated over 8,000 kilometers on horseback. Wow. ठीक है, and these are registered kilometers. Right.